देखो आप जैसे क्वेश्चंस में बताए थे ना कि पूछा रहेगा तुमको ऑप्शन में इस तरह से रहेगा कि एटलीस्ट वन रूट इन ए कॉमा बी, है ना, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। जैसे ऑप्शन में रहेगा एटलीस्ट वन रूट, कितने रूट्स होंगे इस एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये चेक कर सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट है कि नहीं। तो एटलीस्ट वन रूट इन ओपन इंटरवल रहेगा, है ना, ए कॉमा बी। तो इसमें क्या बताए थे कि जैसे रॉलिस थ्योरम जो होता था, इसमें क्या बताया गया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ए टू बी में ये क्या है दिया गया है फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, है ना। सेकंड एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, है ना। ओपन इंटरवल इसलिए कि जो ए या बी पॉइंट है ना वहां पे हो सकता है कि वर्टिकल टेंजेंट मिल जाए, इसलिए हमेशा बोला जाता है ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल रहेगा। तो यस सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे वर्टिकल भी टेंजेंट आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। ये बताए थे डिफरेंशिएबिलिटी में, बताया था ना। थर्ड नंबर यस में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ बी है, ऐसा तीन कंडीशन है ना। तो ग्राफ देखोगे कि हमेशा कुछ इसी तरह से ही मिलेगा ना, इस तरह से जाएगा। ऐसे कर लिया हो तो यहाँ तक, है ना। ये वाले जो आउटपुट देंगे सेम देंगे, मिनिमम इस तरह से जरूर होगा, हो सकता है कि इस तरह से आ जाए। स्मूथ कर्व बनेंगे तो यहाँ देखो, जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी रहेगा तो ये श्योर होगा कि इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, मीन स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी है तो सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है कि ग्राफ इस तरह से हो। देखो, है ना, ये दोनों सेम है तो देखो यहाँ भी इक्वल हो रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है, यहाँ भी एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है, यहाँ भी एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है। एटलीस्ट वन पॉइंट यहाँ पे देखो, एटलीस्ट वन आ रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कितना होगा वो एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये फिक्स कर सकते हैं कि एक तो होगा ही होगा मिनिमम, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे तुमको दिया हुआ रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो दे दिया गया, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो दे दिया गया और ऑप्शन में चार ऑप्शन रहेंगे कि एग्जैक्टली टू रूट्स इन ए टू बी, है ना, 1, 2 ही दे दिया कि इसके बीच में दो रूट्स होगा, 3 रूट्स होगा, फिर ऐसा ऑप्शन बनाएगा कि एटलीस्ट वन रूट्स होगा। तो हम लोग एग्जैक्टली के बारे में नहीं बता सकते, अगर कॉमन क्वेश्चंस रहा तो उसको क्या करोगे, उसका रूट्स अगर फाइंड कर पा रहे हो इस क्वेश्चंस का तो वो दूसरे मेथड से बन जाएगा, रॉलिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं होगा। जनरल क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का हो गया, क्यूबिक हो गया, तो वो सब तो ऐसे ही बन जाएंगे, वो तो पता चल जाएगा रूट फाइंड करने के बाद, है ना। हो सकता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट वाला भी रूल लगे, जो फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, समझ रहे हो ना, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू अगर इस तरह एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, मान लो कि इसका रूट रहा हो एग्जैक्टली, या सिंपली इस तरह से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, अब प्लस यहाँ पे 5, तो हो सकता है कि ये साथ में हम लोग लें तो क्या होगा, रूट्स फाइंड करना मुश्किल होगा। तो एटलीस्ट ये तीनों के अगर साथ में लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं। रूट फाइंड करने के बाद क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये सर नो यस सर हो यस सर सकता है कि इस तरह से प्लॉट किए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया, है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर पता चल गया, सपोज ऐसे गया, अब इसमें 5 ऐड किया गया है तो 5 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, ये सब कॉन्सेप्ट यूज होंगे, क्यूबिक में बता दूंगा, नहीं तो समझ में आ रहा है ना। तो ये तो जनरल मेथड से आ यस सर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे वहां पे कुछ कर ही नहीं सकते हो इस तरह से, है ना। तो उसमें तुमको एक बार रॉलिस थ्योरम के बारे में सोचना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 1 से 2 में बोल रहा है कि एटलीस्ट वन रूट्स है, तो उसको वेरीफाई कर सकते हो। क्या करना है कि एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है ना, ऐसे ही ओपन इंटरवल में ही
तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, और कैपिटल एफ एक्स आएगा। अब इसमें रॉलिस थ्योरम अप्लाई करो, सिंपल है ना। अब इसमें रॉलिस Yes, sir. थ्योरम अप्लाई करोगे, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये बता सकते हो कि वो 1,2 में एक रूट एटलीस्ट लाई कर रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर हो No, गया sir. So उसका है ना। थर्ड पॉइंट नहीं लिखा है. थर्ड पॉइंट इसका तो लिखा हूं ना, So ये था। f dash x. Also fourth point, f dash x is equal to 0 for any फोर्थ पॉइंट, अच्छा c. नहीं नहीं, हम बताएं कि इसमें क्या करना है कि एफ एक्स को इंटीग्रेट किए, है ना। तो अगर एफ एक्स में रॉलिस थ्योरम अप्लाई हो रहा है ना, तो ये बता सकते हैं कि कैपिटल जो एफ डैश एक्स का वैल्यू है वो 0 होगा एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ 1,2 के लिए, जो लाई करेगा इसके बीच में एफ डैश एक्स का। ये बेसिकली है क्या, एफ एक्स ही है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल Yes, जाएगा, sir. कोई दिक्कत नहीं ना। No, ये sir. बेसिकली क्या है, एफ एक्स ही हो गया ना, कैपिटल Yes, एफ। sir. क्लियर है ना, Yes, sir. हो गया clear. हो गया क्लियर। So एक बुकलेट का क्वेश्चन था. हाँ बोलो। So पेज नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 6. अब इसको क्या करोगे, एफ डी एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, ये एफ एक्स आ जाएगा। अगर इसको 0 करोगे तो ये बता सकते हो, है ना, आप बता सकते हो जो लाई Yes, करेगा। sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर। So पेज 35 में क्वेश्चन नंबर 6. इसका आंसर आ गया लेकिन जो निकाले वो क्लियर नहीं हुआ कि वो अच्छा वही अच्छा, चीज. पेज 35 राइट। हाँ देख लेता हूँ। हाँ. अच्छा, पेज 35 में क्वेश्चन नंबर, So 6. अच्छा 6, नॉर्मल का क्वेश्चन। Yes, sir. अरे बदमाश, तो ये सब तो बन जाना चाहिए। शायद ये क्लास में इस तरह के करवाया था क्या। एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ए इंटू पेज 35 क्वेश्चन नंबर 6, x is equal to a into 1 plus cos theta, y is equal to a sin theta, right। यहाँ पे दिया हुआ theta always passes through the fixed point, theta at theta always pass, एक मिनट, passes through fixed point। अच्छा, तो इसमें नहीं बना, ये स्ट्रेट लाइन वाले कंडीशन है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, तो हो सकता है यहाँ पे a आ जाए। नहीं समझ में आया, स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही करते हैं ना, फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो 2 लाइन होना चाहिए रवि। Yes, sir. तो Yes, sir. So फिक्स इसके पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, sir, L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। yes, sir. So क्लियर AOD हुआ। कंडीशन में भी यही लगाना पड़ेगा. हाँ क्यों नहीं, Sure. क्वेश्चंस कभी भी Yes. पूछा जाएगा अच्छे एग्जाम में तो तुमको मिक्स करेगा कॉन्सेप्ट को एकदम। एक चैप्टर से पर्टिकुलर एक चैप्टर से कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो 2-3 टॉपिक का कॉन्सेप्ट लगाएगा तभी वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनता है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है। Yes, sir. हाँ, तभी तो पता चलेगा कि दोनों टॉपिक का एटलीस्ट नॉलेज है, अगर दोनों से इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं पूछा गया तो, है ना। चलो, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बताऊं अब। Yes. ओके, किसी को कुछ पूछना है जो होमवर्क दिए थे उसमें से, नहीं। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस में हम दिए ही नहीं है होमवर्क, क्योंकि वो कर लेना खुद से, वो 12th बेसिस वाले क्वेश्चंस है, और उसके साथ में तुमको करना ही है इसका तो सिंगल से जिसको करना है सारे क्वेश्चंस कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैच वाले और मोर देन वन वाले, उतना कर लोगे सफिशिएंट है, एटलीस्ट उसका 50% भी है कम से कम, है ना। अब यहाँ पे आवाज आ रही है ना। Yes. इसको LMVT भी बोला जाता है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाया जाता है।
तो वो स्ट्राइक करना चाहिए। कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और इधर तो जेई मेन में हर पेपर में ही आ जाता है ऑलमोस्ट इस वाले टॉपिक से। जेई एडवांस में भी इस टॉपिक से पूछा जाता है, तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत क्वेश्चंस बना देता है इससे, है ना। कभी कभी तो समझ में भी नहीं आएगा। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि सेम, इसमें क्या होता है कि दो कॉन्सेप्ट वही होता है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स रहेगा, ये डिफाइंड रहेगा a टू b में क्लोज इंटरवल में, राइट। अब इसमें बोलेगा कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a टू b। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इसमें बाद में दिखता नहीं है ना, इसके लिए एक मिनट। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये डिफाइंड होगा क्लोज इंटरवल ए टू बी। फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स क्या होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। अब देखो इसमें क्या होगा, दो पॉइंट, और थर्ड जो कंडीशन होगा कि जनरली इसमें एफ ए नॉट इक्वल टू, हालांकि जो रॉल्स थ्योरम में है उसके लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नहीं है। तो इन जनरल इसमें क्या होता है, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, है ना, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। या सिंपली ये नहीं भी लिखोगे तो कोई चलेगा, अगर ये इन जनरल तुमको इसी तरह से मिलेगा। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि एक पॉइंट, तो ए पॉइंट C lies between open interval a to b such that f dash C is equal to f of b minus f of a divided by b minus a, है ना। समझ में आया। देखो क्या है, स्लोप है बेसिकली किसके केस में, सपोज इसमें भी लिख सकते हो एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट x is equal to C lies between a to b such that f dash C is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। सपोज इस तरह से हो गया, है ना, स्मूथ कर्व है। तो इसमें क्या है कि ध्यान देना, इसके करस्पॉन्डिंग ये b है तो एफ बी देगा, a पॉइंट है x इज इक्वल टू a, ठीक है, तो ये देगा f ऑफ a। अब देखो अगर स्लोप इसका लिख रहे हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो ये एक लाइन है ना, इसके एक पैरेलल लाइन हम लोग प्लॉट कर सकते हैं जो कि क्या होगा, टैंजेंट होगा। तो ये x इज इक्वल टू सी हो गया, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि एफ डैश एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, देखो y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये क्या है, समझ में आया। ये y2, ये क्या हो गया y1, और ये हो गया x2, और ये हो गया x1, वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 लिखा हुआ है बेसिकली। ये एफ डैश सी इज इक्वल टू, समझ में आया। हेलो, यस। हाँ, तो इस तरह के कंडीशन बनता है। तो ये एलएमवीटी में दो पॉइंट होना चाहिए, एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ए टू बी, है ना, ओपन इंटरवल। तो ये बता सकते हैं कि एक पॉइंट एटलीस्ट सी होगा
जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, है ना। इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, हो सकता है कि ये पॉइंट इस तरह से हो, ठीक है। हो सकता है ये हो गया x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे x इज इक्वल टू बी। तो अगर ये पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो हो सकता है यहाँ भी देखो जा रहा है, पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है ना। हो सकता है यहाँ भी पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ना। तो एक से ज्यादा भी पॉइंट यस हो सर। जाता है, मिनिमम ये बता सकते हैं कि एक तो होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। x इज नो इक्वल टू सर। C1 हो गया, x इज इक्वल टू C2 हो गया, x इज इक्वल टू C3 हो गया। तो एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकता है, बट ये हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हाँ कितना होगा एग्जैक्टली वो डिपेंड करेगा। अगर कर्व स्पेसिफिक है, इजिली उसको अगर प्लॉट कर सकते हो उसमें, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट्स होंगे। क्वाड्रेटिक टाइप के हैं तो उसमें ये बता सकते हो। चलो, तो इसमें एक एग्जांपल देख लो, है ना। क्या करना है वो समझ में आया ना। फाइंड यस। C of the Lagrange mean value theorem for which fx is equal to square root 25 minus x square in 1 to 5। बेसिक क्वेश्चन है ना, इसको कर लो। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन लिख लिया है ना, स्क्वायर रूट हाँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर 1 to 5, बस उतना ही लिखना है, यस सर। ठीक है। बस इसमें क्या है, कॉमन सेंस है, ऐसे भी सोच सकते हो तुम बिना पढ़े हुए भी इस पॉइंट को, ये ऑब्वियस सी बात है ना। इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है सब। समटाइम्स तुमको क्या होगा कि एफएक्स तुमको डिफाइंड होगा, इसके फॉर्म में दिए हुए रहेंगे, और तुमको डिफाइंड करना पड़ेगा कि एफएक्स एक्चुअली इसके लिए क्या ले सकते हैं, तो वो यहाँ से सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप से करवाऊंगा। अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं वहां पे एफएक्स तुमको सर देखना पड़ेगा क्वेश्चन कि दिखाइए एक्चुअली ना। है। हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब बिना पढ़े हुए भी ये चीज सोच सकते हो कि अच्छा ऐसे होगा, एक बार देख लिए तो। सर अंडर रूट 15। हाँ, और ये ध्यान रखना कि सी का जो वैल्यू आना चाहिए वो इसके बीच में ही लाई करना चाहिए, अगर इससे बाहर जा रहा है तो उसको नहीं लेना है, कंसीडर नहीं करना है उसको, ठीक है। तो स्क्वायर रूट सी इज इक्वल टू, आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 15। गुड, आ गया सबका। अब जब एफ डैश सी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखे थे एफ डैश, ये पॉइंट है सी, है ना, एफ डैश सी, इसी को लिखे थे कि एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से एटलीस्ट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। ये पॉइंट लिखा था ऊपर। तुमको करना क्या है, सॉल्यूशन में पहले एफ डैश निकाल लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एफ डैश सी अगर देखोगे, एक्स का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो और फिर उसको रिप्लेस कर देना सी से, तो माइनस सी डिवाइडेड बाई 25 माइनस
सी स्क्वायर, यही होगा ना एफ डैश सी। दिस इज इक्वल Yes, टू हो sir. जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या हो जाएगा 5 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, तो माइनस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 25 माइनस सी, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 का वैल्यू 0 आ रहा है ना जी। Yes, sir. हाँ 0. तो 0 माइनस अगर 1 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट Root 24, 25. ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। तो अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस सी इज इक्वल टू 24, अब आई क्या हो जाएगा 16, यस और नो, नीचे C square है sir. सी स्क्वायर गुड। अब क्या करना है, डिफाइंड कर देना है, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा 3 2, ठीक है, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 75 माइनस 3c स्क्वायर, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 75, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो c का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15। तो देखो माइनस 15 नहीं ले सकते हैं यहाँ से, क्यों, c इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 15, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं, इट डज नॉट लाइज बिटवीन 1 to 5, 1 ठीक and है, 5. Yes, sir. ओपन इंटरवल 1 है, ठीक है, ओके। तो c इज इक्वल टू आंसर जो फाइनली आएगा स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। क्लियर है। तो हो सकता है समटाइम्स तुमको एफएक्स इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। स्क्रीन विजुअल है ना। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन, एफ 0 लेस देन a लेस देन b लेस देन पाई बाई 2 एंड f of a comma b is equal to tan b minus tan a divided by b minus a, है ना। देन फर्स्ट f of a comma b greater than equal to 2, b option f of a comma b greater than 1, c f of a comma b less than equal to 1, d option none of these। बनेगा। Yes, sir. It's तो इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है। मेंशन भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि किस टॉपिक से है, वो सोचना पड़ेगा तुमको। so Option B. option A. ऑप्शन बी, Yes, sir. हाँ करेक्ट है ना। So multiple choice. नहीं नहीं, हो जाएगा। देखो तुमको फंक्शन डिफाइंड करना Yes, पड़ेगा। sir. एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले सकते हो, 10x. 10x. हाँ tan x बन जाएगा ना। Yes, sir. और तुमको इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो देखो क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से करोगे एफ डैश सी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर सी। अब देखना सी का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में, ए टू बी के बीच में होगा, तो 1 होने का कोई चांसेज है ही नहीं। सेक स्क्वायर यहाँ पे 0 रहता तब 1 होता, ठीक है, तो 1 तो होने Yes, नहीं sir. जा रहा है, तो इसलिए सेक स्क्वायर सी इज इक्वल टू यहाँ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है
b माइनस ए, और इसी को लिख दिया है, वो tan के फॉर्म में है, उसी को लिख दिया है f ऑफ a कॉमा b। तो यहाँ आ गया f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू सेक स्क्वायर c। अब इसका वैल्यू बता सकते हैं कि हमेशा क्या होगा, f ऑफ a कॉमा b ग्रेटर देन 1। कोई दिक्कत नहीं ना, वो tan थीटा के फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है। नो सर। ओके, एक और इसमें बना लो। एक दो होमवर्क भी दे देंगे। इन ये जो एडवांस में पूछा गया है 2003 का है, 0 to 1 लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कंडीशन दिया हुआ है x का वैल्यू लेस देन 1/2, यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, है ना। बी ऑप्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 1, एक्स इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स। डी ऑप्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। मल्टीपल करेक्ट है। नहीं, ऑप्शन ए। ऑप्शन सर ए। ए। हाँ, गुड। क्योंकि क्या होगा, 1/2 पे ये डिफरेंशियल ही नहीं है। डिफरेंशियल। हाँ, किसके बीच में, 0 से 1 में देखना था, तो 1/2 पे डिफरेंशियल नहीं है। ये वाले तुमको डिफरेंशियल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है तो एक, अगर ये आ गया तो उसको करेक्ट कर सकते हो। ये भी डिफरेंशियल हो जाएगा, ये भी डिफरेंशियल हो जाएगा। ओपन इंटरवल है ना, यहाँ पे देखो क्लोज है, बट हम लोग देखते जी हैं तो सर। ओपन इंटरवल में देखते हैं। तो 0 पे तो क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। 0 से 1 में डिफरेंशियल होगा, ये भी 0 पे नॉन डिफरेंशियल होगा, है ना। 0 से 1 में डिफरेंशियल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये भी सिमिलरली वैसे ही, ठीक है। तो नो ऑप्शन सर। ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो देखते ही आंसर कर सकता था, है ना। चलो, इसके बाद होमवर्क दे देता हूँ, और भी करना है इसमें एक दो क्वेश्चन, एक और यस कर सर। लो, ठीक है। ये लास्ट, उसके बाद दो इसमें होमवर्क दे दूंगा। एफ एक्स सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, एफ एक्स सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ LMVT in 0 to 2 क्लोज इंटरवल, है ना। f of 0 is equal to 0 and modulus of f dash x less than equal to 1/2 for all x belongs to 0 to 2 close interval, right. Then first option, fx less than equal to 2, second option, modulus of fx less than 2x, third option, modulus of fx less than equal to 1, ये इक्वल टू ही रख लो, एंड लास्ट ऑप्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3। चलो ट्राई करो।
Sir, C option. सी। Yes, sir. ओके, हाँ ठीक है, करेक्ट है। कैसे बनाया? सर वैसे ही जैसे वो मतलब एग्जैक्टली थ्योरी में ऐसा स्टेप आप लिखवाए थे ना, वैसे ही बस उसको फॉलो करते हुए। अच्छा, इसमें क्या होगा, बन गया सबसे? Yes, sir. सी ऑप्शन आया, Yes, sir. ठीक है। हाँ तो करेक्ट ही है, बताना होगा, बताओ एनीवन। Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या लिखोगे कि एफ डैश जो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या लिखोगे, एफ ऑफ, तुमको इसमें 0 से 2 में दिया हुआ है ना, चलो तो एफ एक्स इज सेटिस्फाई द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इन 0 to 2, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स के फॉर्म में दिया है, ठीक है। क्वेश्चंस में देखो कभी भी सी नहीं, वेरिएबल के फॉर्म में रखा है, तो या तो सी के फॉर्म में रखो, नहीं तो वेरिएबल एक्स के फॉर्म में ही रखो। तो लिख सकते हैं कि एक्स लाइज कर रहा है ना, 0 से 2, एग्जैक्टली 2 तक नहीं है, ये मान लेंगे कि एक्स का वैल्यू है जो वो 2 से स्मॉलर वैल्यू ले लिया, ये दिया हुआ ना 0 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो इससे स्मॉलर वैल्यू ले लिए, तो एफ ऑफ एक्स माइनस कर सकते हो अगर इक्वल करना है तो एफ ऑफ क्या होगा 0, तो एक्स का वैल्यू लिए हो वो स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। इक्वल साइन मत लगाना है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ क्या करती है, एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में है ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0। यहाँ तक समझ में आया, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं ना? तो एफ डैश एक्स, ये सब वेरिएशन तुमको करना पड़ेगा, है ना। ये लिख सकते हो, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, है ना। तो लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स का जो मॉडुलस है ना, वो लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन Of इक्वल टू 1 by 2। तो जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर मॉडुलस हम दोनों में ले minus लेते हैं, 1 तो by 2 एफ से डैश 1 by एक्स 2. का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ से लिख सकते हो कि एफ एक्स का मॉडुलस डिवाइडेड बाई एक्स, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by 2। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो एक्स का वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 2 के बीच में। 0 से 2. तो हम लोग इसमें मॉडुलस लगाएं या नहीं लगाएं, ये तो पता है कि एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ से लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स का जो मॉडुलस आएगा वो लेस देन एक्स बाई 2 लोगे, क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव है ना। कोई दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. अब ये बता सकते हो कि एक्स का वैल्यू हम लोग लेस देन क्या ले रहे हैं, इवन इक्वल टू, लेस देन, अच्छा ये इक्वल साइन है, लेस देन, यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए अगर एग्जैक्टली 2 लेगा तब सी का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे एक्स आया ना, हाँ एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 लोगे, अब 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्स बाई 2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का जो मॉडुलस आएगा वो लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आया? हेलो, क्योंकि ये एक्स का वैल्यू 2 भी ले सकते हो, ये एक्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आगे. जी सर। ठीक है। तो वो सोचना पड़ेगा कि एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं वो 2 के इक्वल भी हो सकता है, तो इसीलिए एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो वहां से बता सकते हो कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ही सर ऑप्शन तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया पे हुआ। लीजिए ना। हाँ देखो, जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। No, ओके, sir. तो इतना सोचना पड़ेगा, इसमें वेरिएशन आता है और इस टॉपिक से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस टॉपिक को तो क्लियर करके ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं।
तो एक दो प्रॉब्लम दे देता हूँ, वो ट्राई करना बनाने का, है ना। इफ एबीसी आर नॉन जीरो रियल नंबर, सर आज लास्ट क्लास है क्या डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन चल रहा है, एओडी चल रहा है ना। हाँ मतलब भाई एओडी का। नहीं, अभी तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा और मोनोटोनिसिटी 2 से 3 क्लास और लगेंगे। क्यों? ये थोड़ा टॉपिक है लंबा, ठीक है, बहुत सारे सब टॉपिक हैं इसके अंदर। ज्यादा टाइम लग रहा है क्या इसमें? नो सर, बस वही पूछना था। आप मतलब स्टार्टिंग में बोले थे ना कि अब इसके बाद खत्म हो रहा है, तो मतलब मुझे लगा कि ये पूरा एओडी खत्म हो रहा है। एओडी अब खत्म हो जाएगा, अब 2 से 3 क्लास लगेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। तो इंटीग्रेशन में बहुत सारा पार्ट तो तुम लोग को पहले से ही आता है, एटलीस्ट सब्स्टिट्यूशन तक आता है ना जी। यस सर। तो थोड़ा सा वहां तक क्या करेंगे, तेजी से चलेंगे। उस टॉपिक से क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो लेंदी आते हैं, और बहुत कम आते हैं। तुमको लास्ट 10 ईयर्स में देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ABC आर नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट 0 to 1 plus cos to the power 8x ax square plus bx plus c dx is equal to 0 to 2 1 plus cos। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज यूज होगा, ठीक है, रहने दो, इसमें प्रॉपर्टीज यूज होगा, रहने दो, नहीं बनेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में था नहीं, एक बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, बन जाता। अच्छा, ये देखना, if fx greater than x for all x belongs to R, then the equation f of fx, इसको ट्राई करके आना, होमवर्क में रहेगा। f of fx minus x is equal to 0 has first option at least one real root, at least one real root, second option more than one real root, third option no real root। fx is a polynomial and one real root if fx is not a polynomial। No real root if fx is equal to polynomial। One real root if fx is equal to non-polynomial। D option no real root। एक और लिख लो, भेज दूंगा PDF। सेकंड, ये फर्स्ट है। Between any two real roots of the equation e to the power x sin x minus 1 is equal to 0, the equation e to the power x cos x plus 1 is equal to 0 has first at least one root, second at most one root, three option exactly one root, D option नो रूट। ठीक है, तो वो पॉइंट अपने तरफ से तुमको एज्यूम करके देख लेना है ना, रैंडमली ए अल्फा बीटा मान लिया, उसके बाद सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब इसके बाद
छोटा Yes, सा sir. टॉपिक और है, वो देख लेते हैं। और भी दे दूं एक दो क्वेश्चन इसमें, Yes, sir. या बुकलेट से ट्राई कर लेना कुछ। नहीं, बुकलेट में दिया हुआ होगा, मैं दे दूंगा, उसमें लिखेगा, ठीक है। बुकलेट में मार्क करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, बुकलेट से मार्क करवा दूंगा। ओके, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ क्यूबिक फंक्शन। देखो, इसमें जैसे क्यूबिक रहा तो ये बता सकते हो कि उसका 3 रियल रूट्स होंगे कि नहीं, मतलब कितने रूट्स हैं रियल, वो बता सकते हो इससे कि एक अगर वो सपोज, क्या ये कम से पता है कम एक होगा, क्या? कम से कम एक रूट होगा। हाँ, कम से कम 1 रियल रूट तो होंगे ही। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो, इसमें करना क्या रहता है, जो पॉसिबिलिटी रहेंगे ग्राफ का, हम यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अगर ए निगेटिव लेंगे तो वो जस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मीन्स माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी देगा और प्लस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी देगा आउटपुट, ठीक है। तो सपोज इसका एक तो पॉसिबिलिटी इस तरह से है, तो यहाँ पे क्या है, 1 रियल रूट, यस और नो। सेकेंड Yes, sir. पॉसिबिलिटी के, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 रियल रूट्स, कोई दिक्कत नहीं ना। हो सकता है कि अगर ए का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो, सॉरी, यहाँ भी क्या है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू अगर लेस देन 0 लोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 लोगे तो इसके केस में सिर्फ चेंजेज ये हो जाएंगे। एक रफ स्केच सिर्फ बना रहा हूँ, है ना, हो सकता है कि ऐसे आ जाए। ठीक है, 1 रियल रूट, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे क्या देगा, प्लस इन्फिनिटी देगा, ए निगेटिव है तो, और ये प्लस इन्फिनिटी है। आई बात समझ में, 1 रियल रूट, और क्या होगा, 3 रियल रूट्स। इसके केस में हो सकता है ये वाला पार्ट राइट साइड में जाके मिले, ऐसा वो डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, 3 रियल रूट। तो देखो, इसमें बहुत बेसिक क्या है, ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट क्या है, एफ डैश एक्स, यहाँ अगर फाइंड करोगे तो ये क्या है, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस वाले पार्ट में भी एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आ रही बात समझ में, यहाँ पे देखो, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये सो नो। Yes, sir. यहाँ पे भी देखोगे एफ डैश एक्स का वैल्यू होगा, वो 0 होगा। तो सपोज ये अल्फा हो गया और ये पॉइंट बीटा हो गया। यहाँ पे देखो, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो जाएगा, बीटा होगा, ठीक है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या देगा, एफ ऑफ अल्फा देगा, है ना। इसके क्रॉसपॉन्डिंग एफ ऑफ बीटा देगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एफ ऑफ अल्फा देगा, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एफ ऑफ बीटा देगा। तो अगर 3 रियल रूट्स है तो वहां पे बोल सकते हो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा का जो वैल्यू होगा ऑलवेज निगेटिव आएगा। या अगर हो सकता है कि इसको टच कर रहा है तो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। और इसके केस में हमेशा क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ना, हो सकता है कि ये टच करे, यहाँ पे आ जाए, तो उसके केस में वो 0 दे देगा। नहीं समझ में आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। किसमें, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 तो लिखा हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देगा तो 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे 0 के इक्वल, नहीं 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे अगर ये टच करेगा यहाँ पे। तो ये टच कर सकता है, 3 रियल रूट्स में हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अगर 1 रियल रूट है, 1 रियल रूट मीन्स 2 इमेजिनरी आएंगे, वो भी क्या होगा, कॉन्जुगेट रहेगा एक दूसरे का। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट, हेलो। Yes, sir.
यस हाँ, यहाँ भी ऑब्जर्व करोगे तो वही कंडीशन, वन रियल रूट है। तो देखो ये अल्फा ये बीटा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एबव द क्या है, एबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा। तो दोनों को करोगे या दोनों निगेटिव आएगा या दोनों पॉजिटिव आएगा। दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ऐसा नहीं कि एक का वैल्यू चेंज होने से चेंज हो जाएगा। यहाँ भी देखो एक निगेटिव एक पॉजिटिव दे रहा है ना। हो सकता है इसके केस में तुमको हो सकता है इस तरह से आया। तो यहाँ देखो दोनों निगेटिव दिया है, एक रियल रूट, तो दोनों निगेटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव दे देगा। एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ये ग्रेटर देन 0 देगा। किसी को कोई सर थोड़ा प्रॉब्लम ऊपर कीजिए ना। बोलो। तो ये एफ डैश एक्स अल्फा बीटा आ रहा है कहाँ से, तो अल्फा बीटा किसको सॉल्व करोगे तो आएगा बताओ। सर dy by dx is equal to 0. हाँ, मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये बेसिकली ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसका क्वाड्रेटिक, तो इसी का क्या है, ये अल्फा बीटा रूट्स है ना, ये सर रूट इसी का रूट अगर नहीं निकला तो क्या, जो तो क्वाड्रेटिक एक रियल इक्वेशन रूट आएगा तो वो। होगा ही ना। हाँ, अल्फा यस बीटा तो सर। आएगा ही नहीं, कैसे रियल रूट निकलेगा, वो आना ही है। अल्फा बीटा तो आएगा ही ना। दो बार स्मूथ कर्व है, क्यूबिक है, तो 0 तो होगा ही ना। नहीं देखो ना, यस सर। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, हेलो, नो सर। ओके। अब देखो सर इक्वल x क्यूब के इक्वल वाले कंडीशन यहाँ बता दिया हूँ। इसमें क्या हो सकता है कि ये टच भी कर सकता है, उसको अलग से नहीं बताया हूँ। जब इक्वल टू रहेगा तो ये वाले जो ग्राफ होगा अलग से नहीं बताया हूँ, मुझे लगता है कि समझ जाओगे। हो सकता है इक्वल टू 0 में क्या होगा कि यहाँ टच कर जाएगा। अरे बात समझ में ना, यस सर। है ना, तो उसको बताया नहीं हूँ यहाँ पे, एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। किसी को कुछ पूछना है इसमें, हाँ रवि बोल रहा था कुछ, बोलो। नो सर। अच्छा ठीक है, यस ओके। तो देखो जैसे एग्जाम्पल लेने पे वो बन जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन लिख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट में यस किसी को सर। दिक्कत है, नहीं है, चलो। तो हो सकता है कि आप इसमें शिफ्टिंग वाले, अब कभी कभी रियल रूट्स नहीं आए, है ना, तो कांस्टेंट में कुछ हटा लेना। मीन्स ऐसे अभी बताए थे ना, एफ एक्स यस इज सर। इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हो सकता है कि अगर साथ में लिए तो समटाइम्स डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि इसका रूट क्या होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो इसको स्प्लिट कर सकते हो, या तो डी को सेपरेट ले सकते हो, या d1 प्लस d2 इज इक्वल टू डी कर लेना, अलग कर लेना। फिर क्या करोगे, इतना का ग्राफ अगर इजिली आ रहा है तो उसको रूट फाइंड करके ये तो पता चल जाएगा कि क्या रूट है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता ही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लोगे, शिफ्ट कर लोगे। आई बात समझ में ना। तो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट हो यस सकता है कि अच्छे क्वेश्चंस में बने, ठीक है। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। सो उसका ग्राफ बनाने के लिए यूज करेंगे और कहीं। हाँ, ग्राफ बनाने के लिए ये मैक्सिमम मिनिमम से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये वैल्यू क्या आएगा, ये तो अभी बता ही दिए कि एफ डैश एक्स करोगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हो सकता है कि 5 यूनिट इसमें ऐड करना हो और ये -4 हो, तो 5 यूनिट ऐड करोगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट होके चला जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। आई बात समझ, इस तरह से चला जाएगा, समझ में आया ना। यस सर। ओके, चलो। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक प्रॉब्लम कर लो, थोड़ा सा लेंदी है बट फिर भी। कॉमन क्वेश्चन है, ये हर जगह बताया ही जाएगा और आया हुआ भी प्रॉब्लम है ये। इफ द क्यूबिक फंक्शन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू हैज 3 distinct real roots, then
prove that 4pq plus 27q square less than 0। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे a रख देता और a का वैल्यू पूछ सकता था, प्रूव दैट नहीं रहता तो। ठीक है, लिख देता है रियल रूट्स देन 4pq प्लस a इंटू क्यू स्क्वायर लेस देन 0 देन a इज इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चंस भी बना सकता है। क्लियर है ना? क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी Yes, है sir. कैलकुलेशन में, अगर ट्राई करना है तो करो। बनाओगे या होमवर्क में इसको दे दूं? ये होमवर्क में ही रहेगा, ठीक है, ट्राई करना। कि बनाना है? Sir, try कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, करो। Sir, आ गया। आ गया? Yes, sir. ओके, जो जिससे नहीं आया वो ट्राई कर लेना। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आया जी? बताने नहीं जा रहा हूँ, ट्राई कर लेना। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ए so that x cube minus 3x plus a is equal to 0 has 3 real and distinct roots। आया कि नहीं रवि आदित्य? यस सर, आ गया। आ गया ना? ओके, एक ये रहा है ना होमवर्क में, जिससे नहीं आया वो होमवर्क में ही रह जाएगा। ठीक है, एक और लिखो इसमें। ये अभी बनाना है। fx is a polynomial of degree 5 with real coefficient
such that f of modulus of x is equal to 0 has एट रूट्स, है ना। 8 रूट्स मीन्स क्या होगा, ये रियल का बात कर रहा है ना। देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज, ये तो खैर इससे नहीं है बट फिर भी ये तो बेसिक प्रॉब्लम है। सिर्फ फंक्शन का क्वेश्चन है ना। 4 रियल रूट्स, हाँ बोल सकते हो। 5 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स, कांट से क्या होगा, जल्दी से बताओ आंसर। सही। ऑप्शन आ रहा है एक सेकंड बस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, थोड़ा और सोचो। सर बी। बी ऑप्शन करेक्ट है ना। ऑप्शन बी। हाँ, तुम जीरो वाले छोड़ दिए हो, है ना। जीरो भी करोगे तो क्या है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स, तो एक्स को रिप्लेस करते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स से, तो क्या होता है कि जो राइट साइड रहता है वाई एक्सिस का उसी का मिरर इमेज मिल जाता है। अगर राइट साइड में इस तरह से है तो इसी का क्या होगा, अगर इस तरह से गया हुआ है तो मिरर इमेज मिल जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स है, तो अगर एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स हम देखेंगे, है ना, इससे तो क्या होगा, ये पार्ट अगर ऐसे है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। ये बेसिकली ये फिक्स है, तो ये जो फाइनली आएगा इस तरह से ग्राफ, ये है एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का जो रूट्स है वो कितने हैं, 8 हैं, है ना, रियल रूट्स। तो एफ एक्स का कितने रियल रूट्स होंगे, तो देखो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि 0 से स्टार्ट हुआ होगा। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना, ये सर 5 डिग्री का। ओके, तो 5 डिग्री का, तो इस तरह से ये 1 2 3 4, है ना। और ये कोई दिक्कत नहीं ना। 1 2 3 4 5 रियल रूट्स। अब इसी का क्या करेंगे, अगर इमेज लेंगे, अच्छा कुछ गलत बना दिए क्या, 9 रियल रूट आ जाएगा। एक मिनट 9 सर रियल एक रूट, रूट इधर नेगेटिव एक्स में होगा तब तो अच्छा फायदा ही। अच्छा एक मिनट, हाँ ऐसे करने में हाँ यहाँ से देख सकते हो, तो 8 रियल रूट्स है। सर दो कंडीशन मान के कीजिए ना, वो सही रहेगा। दो सर 8 कंडीशन रूट्स, मानकर, सर 8 रूट्स पॉसिबल तब है जब या तो 4 रियल रूट्स होंगे या फिर 5 रियल रूट्स होंगे। तो 4 तो रियल ऐसे रूट्स ही को लिख लो। हाँ 8 रियल रूट्स के लिए एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो क्या होगा कि 4 रियल रूट्स होना चाहिए, है ना। तो या 4 रियल रूट्स फिर 5। और 5 रियल रूट्स। 4 रियल रूट्स होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग 8 होगा। अगर इसके केस में भी देखेंगे तो 8 ही होगा, लेकिन इसमें 1 रियल रूट क्या होना चाहिए, सो वो तो ग्राफ पे डिपेंड करेगा, ग्राफ कैसा बन रहा है। वो तो 6 नहीं भी नहीं दे ग्राफ सकता है। नहीं, ऐसे भी बता सकते हो ना।
कि अगर 1 रियल रूट अगर 0 हो रहा है तो क्या होगा, 5 रियल रूट्स तो होंगे इसका, सॉरी अगर 5 रियल रूट्स है, एक मिनट हाँ, तो एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स अगर 8 है तो एफ एक्स का क्या होगा, 4 होगा, 4 से कम तो हो नहीं सकता है, 5 होगा, है ना। यस सर। तो 5 होने का, अच्छा तो 5 कब होगा, जब एक रूट इस नेगेटिव होगा। तरह से मिलेंगे, है ना, रिपीट करेगा, हो सकता है ना, एक रूट से रिपीट कर एक जाएगा, कॉमन रूट होगा। हाँ ऐसे होगा, एक कॉमन रूट्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, वो सोचना था उसमें कि अगर सपोज इस तरह से हम लोग बना रहे हैं तो इस तरह से गया 1 2 3, है ना, ऐसे हो जाएगा, नहीं ग्राफ गलत हो जाएगा, नहीं यस सर। हम्म, सो अगर एक रूट नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा ऐसे तो ओके। हो जा रहा है, हाँ एक निगेटिव तो लेना ही पड़ेगा, अगर एक निगेटिव लोगे, 1 निगेटिव, ऐसे ही सोच लो 1 निगेटिव और 4 पॉजिटिव। रियल रूट, तो यहाँ से 8 ही आएगा ना, यस सर। है ना, तो 5 में 5 रियल रूट्स के लिए इस तरह से अगर जाओगे तो 1 2 3, है ना, 3 4 5, 1 2 3 4 5, नहीं ऐसे में नहीं आएगा, ओके अच्छा, इसमें ऐसे तो समझ में आ रहा है, अच्छा एक निगेटिव रूट्स होगा, 4 रियल रूट्स होंगे तो 8 तो आ जाएगा, अच्छा सर हाँ एक नेगेटिव नहीं नहीं, 4 क्वेश्चन में पॉजिटिव। पूछा क्या जा रहा था, ठीक है, अरे मैं कुछ और सोच रहा था, 5 तो हो ही गया ना, हाँ तो आंसर यस तो यहीं पे हो गया ना, ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था, दिमाग में चल रहा था, तो ये तो लिख ही दिया हूँ, वो तो सिंपल ही था, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा सर था, सर तो हाँ 4 वाला क्यों नहीं होगा? डिग्री 5 का पॉलिनोमियल का 4 रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट होता है। क्या, हेलो, किसी 5 डिग्री पॉलिनोमियल का 4 रूट्स और एक इमेजिनरी रूट हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, एक इमेजिनरी कैसे होगा, जब भी रहता है तो वो पेयर में ही रहता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना, 5 रूट्स हैं, यहाँ पे 5 रियल रूट्स है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना, दिक्कत क्या है, तो ये तो 5 रियल रूट्स होंगे, एक कभी भी इमेजिनरी में नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तब, मेरे दिमाग सो में कुछ और चल रहा था इसीलिए, चलो सो 4 वाला क्यों नहीं हो सकता? क्या, 4 रियल रूट्स क्यों नहीं हो सकते 4 ऑप्शन वाला? 4 रियल रूट्स कभी भी, इमेजिनरी रूट्स जो आते हैं वो a प्लस माइनस आयोटा b में आता है, ठीक है, सो वो नहीं, ऑप्शन एक गलत क्यों होगा पूछ रही हूँ। ऑप्शन ए में हाँ 4 रियल रूट्स में चलेंगे, है ना, तो कभी भी 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो कभी भी एक इमेजिनरी रूट होगा ही नहीं, इसलिए वो गलत हुआ है, नहीं समझ में आया, हाँ कभी भी आगे एक है जो जब भी आएगा इमेजिनरी रूट तो वो पेयर में आता है, पढ़े हो ना आगे क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन, हाँ इसलिए वो यस गलत हुआ, ठीक है, अब मेरे दिमाग में यस कुछ और चल रहा था तो यहाँ पे
मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब 2 इसमें टॉपिक रह गया है, मोनोटोनिसिटी, एक मैक्सिमा एंड मिनिमा। सर इसका दो एप्लीकेशन भी कोइंसाइडिंग रूट्स रहता है तो फिर उसको हम लोग एक काउंट करते हैं कि दो काउंट करते हैं? कोइंसाइडिंग रूट में 2 ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा थोड़े है जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नहीं ना, ये 2 डिग्री का है। यस सर। क्या गया ना, 2 रियल यस रूट, सर। वो अलग की बात है कि इक्वल है ना, तो उसको 2 काउंट करना ही होगा। कोई दिक्कत? सो जब हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ते थे तो वहाँ पे बताया गया था सॉल्यूशन रूट्स और एक जीरो रहता है, उसमें रूट्स को इंडिविजुअल अलग अलग काउंट करते हैं और सॉल्यूशन जीरो अगर सेम है तो उसको हाँ, सॉल्यूशन में एक ही बार उसमें लेते हैं। नहीं, वो कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी 11th में देखोगे ना, तब 2 चीज आ जाता है वहां पे। शायद वो 10th में भी चीज है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना करके इक्वल, यस सर है ना। अगर उसमें जीरो यस सर पूछेगा कितने जीरोज हैं तो उसमें एक ही बताएगा, है ना, अगर इक्वल रूट्स है तो वो वैसा कंफ्यूजिंग कभी नहीं पूछा जाएगा यहाँ। अगर इसमें कितने जीरोज हैं तो एक ही, अगर रियल रूट्स पूछेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर ओके। बाकी देख लेना, वो चीज तो जरूरत नहीं पड़ता है ना। फिर भी एक और इसमें लिख लो, टाइम है अभी। ठीक है, यस सर एक प्रॉब्लम और लिख लो, ये होमवर्क रहेगा। ओके, if fx is equal to x cube minus 9x square plus 24x plus c has 3 real and distinct roots, has 3 real and distinct roots, alpha, beta and gamma, then greatest integer of alpha plus greatest integer of beta plus greatest integer of gamma is equal to first option। इसमें ऑप्शन मत दीजिए। क्या? सो ऑप्शन रहने इसमें दीजिए ऑप्शन मत दीजिए। अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन कंप्लीट देखने दो। अच्छा, हाँ ठीक है, ऑप्शन नहीं दो। नो सर ओके ठीक है बना, हो सकता है कि तुम इतना पार्ट के लिए देखना, है ना, उसके बाद शिफ्टिंग करके देखोगे तो ये दिख जाएगा कि अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, कौन सा 2 इंटीजर है। तो पहले इसके लिए सी पे कंडीशन फाइंड करना पड़ेगा कि सी का वैल्यू क्या होगा, किसके बीच में होगा, है ना। उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा किसके बीच में जाएगा, है ना। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा किसके बीच में जा रहा है, बीटा किसके बीच में जा रहा है, गामा किसके बीच में जा रहा है, देन वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का हो जाता है, इसलिए दिया हूँ। ठीक है, बाकी ट्राई करना। और भी चाहिए क्या इसमें? सफिशिएंट है इतना? ठीक है, करके आना। चलो, सब बुकलेट से मार्क कर दीजिए। हाँ मार्क करके आज भेज दूंगा, कल नहीं भेज पाए थे, थोड़ा फीवर लग गया था ज़्यादा सडनली, तो अभी भेज दूंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास के बाद। ठीक है, यस सर चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर थैंक यू सर। बाय बाय।